आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दर्शाइए कि स्थिति सदिशों 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस 12k कैप 2i कैप प्लस 6k कैप 3i कैप प्लस 5i कैप, सॉरी यहाँ पर 5j कैप होगा, ठीक है, ये 5j कैप है, यहाँ पर 5j कैप प्लस 4k कैप और 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप वाले चारों बिंदु समतलीय हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो चारों बिंदु दिए हुए हैं वो क्या हैं, समतलीय हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं कि ए बिंदु का स्थिति सदिश है, ये बी बिंदु का स्थिति सदिश है और ये सी बिंदु का स्थिति सदिश है और ये जो है ये डी बिंदु का स्थिति सदिश है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब सबसे पहले वेक्टर ए बी का मान निकाल ले रहे हैं। तो वेक्टर ए बी बराबर हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ओ बी क्या है, बी बिंदु के स्थिति सदिश, तो ये हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस 6k कैप माइनस वेक्टर ओ ए, तो ये है हमारा 4i कैप प्लस 8j कैप और प्लस 12k कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर, अब 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -2, तो ये हो गया -2i कैप, ठीक है। और यहाँ पर j कैप तो नहीं है, मतलब 0 है, ठीक है, 0 इंटू जे कैप है, तो 0 माइनस 8 ये क्या हो जाएगा -8j कैप और ये 6k कैप माइनस 12k कैप, तो 6 माइनस 12 क्या हो जाएगा -6k कैप हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं वेक्टर बी सी का मान, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर ओ सी क्या हो जाएगा, ये बिंदु सी का स्थिति सदिश है, तो ये है हमारा यहाँ पर 3i कैप प्लस 5j कैप 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, माइनस और ओ बी वेक्टर तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2i कैप प्लस 6k कैप 2i कैप, जे कैप नहीं दे रखा है तो हम लिख सकते हैं प्लस 0 इंटू जे कैप और प्लस 6k कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर, अब 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा, तो ये हो गया i कैप और 5 में से 0 घटेगा 5 ही होगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5 जे कैप और 4 में से 6 घटेगा तो -2 बचेगा, ये हो गया -2k कैप, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकाल ले रहे हैं वेक्टर सी डी का मान, तो ये हो जाएगा वेक्टर सी डी बराबर वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ सी, ठीक है। तो वेक्टर ओ डी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5i कैप प्लस 8j कैप 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप प्लस 5k कैप माइनस वेक्टर ओ सी, तो ये हो जाएगा हमारा 3i कैप प्लस 5j कैप 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा बराबर, 5 में से 3 जाएगा 2, तो ये हो गया 2i कैप, 8 में से 5 जाएगा 3, तो ये हो गया हमारा 3j कैप और 5 में से 4 जाएगा 1, तो ये हो गया हमारा प्लस k कैप, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर सी डी का मान निकल गया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यदि 3 सदिशों का अदिश त्रिगुणन का मान 0 आता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो जो तीनों सदिश होते हैं समतलीय होते हैं। तो हम यदि इनके अदिश त्रिगुणन का मान यदि 0 दिखा दें तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा कि तीनों सदिश क्या है, समतलीय हैं। और जब ये तीनों सदिश वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी समतलीय होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि चारों बिंदु ए बी सी डी जो हैं ये क्या होंगे, समतलीय होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनके अदिश त्रिगुणन का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से अदिश त्रिगुणन को ये बॉक्स ऑफ वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी, ठीक है। तो ये इसको अदिश त्रिगुणन या बॉक्स ऑफ वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके, तो ये हो जाएगा हमारा शारीरिक, और वेक्टर ए बी के आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक क्या होता है, तो ये होता है, हम यहाँ पर है -2 -8 -6, तो ये हो गया -2 -8 -6, और वेक्टर बी सी के लिए इनका गुणांक हो जाएगा 1 5 -2 1 5 -2, और वेक्टर सी डी के लिए हो जाएगा 2 3 1, तो ये हो गया 2 3 1, ठीक है।
अब हम फर्स्ट रो के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका विस्तार करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर प्लस साइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये -2 इंटू, अब -2 जिस रो कॉलम का है उसे छोड़कर बाकी के सारणी का मान, तो ये हो जाएगा हमारा 5 गुने 1 क्या हो जाएगा 5 हो गया, माइनस 3 गुने -2 -6, तो ये हो जाएगा +6। और यहाँ प्लस अब माइनस आएगा क्योंकि अल्टरनेट साइन चलता है। और ये -8 तो माइनस माइनस फिर ये हो जाएगा +8 इंटू, अब -8 जिस रो कॉलम का है उसे छोड़कर बाकी के सारणी का मान, तो 1 गुने 1 ये 1 हो जाएगा -2 गुने -2 -4, तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। फिर अब यहाँ पर प्लस था तब माइनस आएगा, सॉरी ये प्लस यहाँ माइनस, अब यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो प्लस -6, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -6 इंटू, अब जिस रो कॉलम के उसे छोड़कर बाकी के सारणी का मान, तो 1 गुने 3 3 माइनस 2 गुने 5 क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा बराबर 5 + 6 11, 11 गुने -2 ये हो जाएगा हमारा -22, और 4 1 5, और 8 गुने 5 कितना हो जाएगा 40, तो ये आ गया +40, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 10, ये हो जाएगा हमारा कितना -7 हो जाएगा, ठीक है। ये -7 हो गया। अब -7 और -6, तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, तो -7 गुने -6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 42, ये हो गया हमारा 42, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना, ये 3 - 10, 3 - 10 कितना हो गया -7, और -7 गुने -6 कितना हो जाएगा, ये हो गया +42, तो ये आ गया हमारा 40 40 80 2 82, तो ये आ गया 82 माइनस, और ये क्या हो गया 22, तो 82 में से 22 घटेगा कितना बचेगा 60। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा अदिश त्रिगुणन का मान अर्थात बॉक्स ऑफ वेक्टर AB, वेक्टर BC और वेक्टर CD का जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि ये 60 आ गया। और ये बात हम जानते हैं कि यदि हमको समतलीय दिखाना हो तो उसके लिए जो अदिश त्रिगुणन का मान होता है, जो बॉक्स ऑफ वेक्टर AB, वेक्टर BC, वेक्टर CD का मान होता है, उसका मान 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 0 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये चारों बिंदु समतलीय है, यहाँ पर ये होना चाहिए कि चारों बिंदु क्या हैं असमतलीय हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, इसका मान जो आ रहा है अदिश त्रिगुणन का मान नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसलिए बिंदु ABC, बिंदु A, B, C एवं D असमतलीय हैं, असमतलीय हैं, असमतलीय हैं। और इस क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना था, इस क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था कि जो बिंदु ABCD हैं वो क्या हैं असमतलीय हैं, जो कि हमारा यहाँ पर ये क्या होता है प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।